नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। यदि आप भी मैया सम्मान योजना के लाभुक हैं, आपको भी मैया सम्मान योजना का पैसा मिलता है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। मैया सम्मान योजना के सभी महिलाओं के लिए सरकार की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। सरकार ने 3 नया नियम ला दिया है। जी हाँ, तो बहुत सारी वैसी महिलाएं हैं जिनको नया साल से पैसा मिलना बंद हो जाएगा। तो अभी से आपको क्या क्या करना होगा जिससे कि आपको पैसा लगातार मिलता रहे, इस वीडियो में बताया जाएगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैया योजना 3 नया नियम। जी हाँ, तो 3 नया नियम है। ये तीनों नियम आपको बताएंगे और आपको क्या करना होगा जिससे कि आपको पैसा बिना रुकावट के मिलता रहे। जनवरी 2026 से लागू होगा, तुरंत देखो। जी हाँ, तो नया साल से ये नियम लागू हो जाएगा। तो आपको क्या करना होगा जिससे कि आपको पैसा लगातार मिलता रहे, पैसा मिलना बंद ना हो, पूरी जानकारी बताएंगे। खाली ये महिला को मिलेगा पैसा 2500 प्लस 2500 रुपया। तो अगर आप लोग इस वीडियो को अंत तक नहीं देखते हैं, आप लोग नया नियम को समझते नहीं है, तो हो सकता है कि आपको भी पैसा मिलना बंद हो जाए। ठीक है, इसलिए अंत तक जरूर देखिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं, ये काम करो मिलेगा 2500 प्लस 2500 रुपया। तो क्या क्या आपको करना है, चलिए आपको वीडियो में बताते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि मैया योजना से संबंधित कोई भी अपडेट, कोई भी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। और आपको अभी तक कितना किस्त का पैसा मिला है, 16वीं किस्त का, यानी कि नवंबर महीने का 2500 मिला है या फिर नहीं मिला, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अब 17वीं किस्त का पैसा सभी को मिलने वाला है। तो चलिए आपको फ़िलहाल यहाँ पर एक एक करके तीनों नया नियम बताते हैं, आपको क्या क्या करना होगा जिससे कि आपका पैसा नहीं रुके, आपको पैसा लगातार मिलता रहे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, हमारे पास ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ चुकी है। देख सकते हैं, ब्रेकिंग न्यूज़, नया साल से बड़ा बदलाव। जी हाँ, नया साल से बड़ा बदलाव कर दिया गया है। मैया योजना में 3 नया नियम लागू कर दिया गया है सरकार के द्वारा। ये तीनों नियम क्या है और आपको क्या क्या करना होगा जिससे कि बिना रुकावट के पैसा आपके खाते में मिलता रहेगा 2500 रुपया। ठीक है, कौन कौन से बैंक में पैसा मिलेगा, सरकारी बैंक में मिलेगा या फिर नहीं, नया साल से क्या प्राइवेट बैंक में पैसा मिलेगा या फिर नहीं, नया साल से आपको पूरी जानकारी बताएंगे। तो अंत तक देखिएगा, नहीं तो आपको फिर पैसा नहीं मिलेगा, पैसा मिलना बंद हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहला नया नियम क्या है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको बता रहे हैं, उससे पहले देखिए, नया साल से बड़ा बदलाव, 3 नया नियम लागू। मैया सम्मान योजना के सभी महिलाओं के लिए बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है सरकार की तरफ से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़ी घोषणा कर दी है, नया साल से बड़ा बदलाव, 3 नया नियम लागू। जी हाँ, तो किसको पैसा मिलेगा, किसको पैसा नहीं मिलेगा, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए। आपको पहला नियम बता रहे हैं, पहला नया नियम कौन सा लागू किया गया है। तो यहाँ पर आप लोग साफ साफ देख सकते हैं, बड़ा बदलाव, पहला नया नियम। जी हाँ, तो पहला नया नियम क्या है, देखिए, मैया सम्मान योजना के सभी महिलाओं को सत्र 2025-26 के लिए कराना होगा भौतिक सत्यापन, तभी नया साल में पैसा मिलेगा 2500 रुपया। जी हाँ, मैया सम्मान योजना के अंतर्गत जितने भी महिलाएं हैं, जितने भी महिलाओं को पैसा मिलता है, सभी को नया साल के लिए, नया सत्र के लिए भौतिक सत्यापन कराना होगा। सत्र 2025-26 के लिए हर साल सत्यापन होता है, तो ये पहला नया नियम है कि आपको इस बार का भौतिक सत्यापन कराना होगा, नहीं तो आपको पैसा मिलना बंद हो जाएगा। अगर आप लोग भौतिक सत्यापन कराते हैं तभी आपको 2500 मिलेगा। अब महिलाओं के मन में एक ही सवाल होगा, सत्यापन कैसे होगा और कहाँ होगा और साथ में कब होगा। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर धीरे धीरे झारखंड के सभी पंचायतों में सत्यापन कराया जाएगा। देखिए, सत्यापन शुरू हो गया है और धीरे धीरे करके झारखंड के सभी जिला के पंचायतों में सत्यापन कराया जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ जरूरी दस्तावेज जमा करके सत्यापन कराना होगा। जी हाँ, जरूरी दस्तावेज जैसे क्या क्या दस्तावेज लगेगा उसके लिए आपको कमेंट करना है। देखिए, दस्तावेज के लिए तुरंत कमेंट करें। जी हाँ, तो क्या क्या दस्तावेज लगेगा सत्यापन के लिए,
क्या क्या दस्तावेज आपको जमा करना होगा, इसके लिए कमेंट कीजिए। सभी के कमेंट के रिप्लाई में बता दिया जाएगा कि क्या क्या दस्तावेज आपको लेकर के जाना है। तो आपको समझ में आ गया पहला नया नियम क्या है कि सभी को नया सत्र के लिए भौतिक सत्यापन कराना होगा। और सत्यापन कहाँ होगा, कैसे होगा और कब होगा, तो सभी पंचायत में होगा। आपको दस्तावेज ले जा करके देना होगा और जब भी होगा आपके पंचायत के द्वारा, आपके प्रखंड के द्वारा सूचित कर दिया जाएगा और बहुत जल्द ये आपका शुरू हो जाएगा सत्यापन। नया साल में ये आपका शुरू हो जाएगा, जनवरी में सभी का सत्यापन हो जाएगा। ठीक है, दस्तावेज के लिए आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट में लिखिएगा कि क्या क्या दस्तावेज लगेगा सर बताइए। आपके कमेंट में बता दिया जाएगा कि क्या क्या दस्तावेज आपको लेकर के सत्यापन कराना होगा। चलिए, इसके बाद दूसरा नया नियम क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। एक भी नियम को आप लोग छोड़िएगा नहीं, नहीं तो फिर आपको पैसा नहीं मिलेगा तो परेशान होते रह जाइएगा। देखिए, दूसरा नया नियम क्या है, मैया समान योजना के सभी महिलाओं का राशन कार्ड में नाम और केवाईसी चेक किया जाएगा। जी हाँ, देखिए, जांच होगा और जांच में जितने भी मैया योजना के लाभुक हैं सभी का राशन कार्ड में नाम देखा जाएगा कि आपका राशन कार्ड में नाम है या फिर नहीं, और आपका राशन कार्ड के केवाईसी पूरा है या फिर नहीं। इसलिए सभी का राशन कार्ड में नाम और केवाईसी होना जरूरी है। देखिए, मैया समान योजना का जो पैसा है राशन कार्ड के आधार पर ही दिया जाता है, इसीलिए ये जरूरी है और सरकार इसीलिए चेक करेगी, जांच करेगी। तो आपका राशन कार्ड में नाम होना चाहिए और केवाईसी होना चाहिए। यदि आपका राशन कार्ड में केवाईसी पूरा नहीं है तो अपने नज़दीकी डीलर से संपर्क करके केवाईसी आप लोग करा लीजिए, नहीं तो आपका नाम भी कट सकता है। और यदि आपका राशन कार्ड से नाम कटा या फिर केवाईसी नहीं पूरा है तो फिर आपको लाभ नहीं मिलेगा। दूसरा नया नियम है, बड़ी नियम है, गलती कुछ भी नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपको पूरे साल पैसा नहीं मिलेगा। साथ ही जो भी महिला नया आवेदन किए हैं उनको लेकर के बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि उनको भी पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। जी हाँ, जो भी महिलाएं अभी कुछ महीने पहले, एक आध महीने पहले जो नया आवेदन किए हैं उनको अभी तक पैसा नहीं मिल रहा होगा, लेकिन नया साल से उनको पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये बड़ी खुशखबरी है। नया आवेदन वाले कमेंट करके बताइए जल्दी। जी हाँ, तो कौन कौन महिला नया आवेदन किए हैं आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपने नया आवेदन कब किया था, अभी तक आपको पैसा मिला है एक भी बार या फिर नहीं। इसके बाद अब बात करते हैं तीसरा नया नियम क्या है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, बहुत बड़ी नियम है। देखिए, तीसरा नया नियम क्या है। तीसरा नया नियम, आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होनी चाहिए, क्योंकि आधार वेरिफिकेशन किए जाते हैं। देखिए, जो आपका आधार कार्ड है उसमें आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, क्योंकि जब आपका सत्यापन होता है तो सत्यापन के समय आधार वेरिफिकेशन किया जाता है, इसीलिए लिंक होना जरूरी है। तो इसको लिंक जरूर रखिएगा। इसके अलावा बैंक खाता में आधार कार्ड लिंक होना चाहिए और मोबाइल भी रजिस्टर्ड होना चाहिए। देखिए, जो भी बैंक खाता आपने मैया समान योजना में दिया है उसमें आपका आधार लिंक होना चाहिए, यानी कि डीबीटी चालू होना चाहिए, तभी आपके खाते तक पैसा पहुंच पाएगा। नहीं तो पैसा भेजने के बाद भी आपके खाते में पैसा नहीं पहुंच पाएगा और आप लोग परेशान होते रह जाइएगा। तो आधार कार्ड लिंक होना जरूरी है बैंक खाते में, और साथ में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए ताकि आपके मोबाइल पर एसएमएस प्राप्त हो सके। ठीक है, मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड रहेगा तभी आपको एसएमएस प्राप्त होगा। इसके बाद आधार कार्ड, बैंक पासबुक, निवास प्रमाण पत्र में नाम मैच होना चाहिए। देखिए, अगर आपका लंबे समय से पैसा रोक दिया गया है तो ऐसे में आपका जांच होगा और उस समय आधार कार्ड, बैंक पासबुक, निवास प्रमाण पत्र में आपका नाम मैच होना चाहिए, नाम का स्पेलिंग सही सही होना चाहिए, तभी आपको पैसा मिलेगा। तो ये तीसरा नया नियम है, तीसरा बड़ा नियम है। आपको इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखना है और सभी चीज़ें आपको सही रखनी है। आपका सब कुछ सही है या फिर नहीं, चालू है या फिर नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोई समस्या होगा तो आपके कमेंट की रिप्लाई करके समस्या का समाधान बताया जाएगा। ठीक है, तो ये बड़ी अपडेट है। तो तीनों नया नियम मैंने आपको बता दिया। इसके बाद बहुत सारे महिलाओं के मन में एक ही सवाल है कि नया साल से प्राइवेट बैंक में पैसा मिलेगा या फिर नहीं, क्या सिर्फ सरकारी बैंक में पैसा मिलेगा, कौन कौन सा बैंक में पैसा मिलेगा। चलिए आपको यहाँ पर बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, बहुत बड़ी अपडेट है। नया साल में सिर्फ इस बैंक में मिलेगा पैसा। कौन कौन से बैंक में, भारतीय स्टेट बैंक यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा,
कैनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इसके अलावा पोस्ट ऑफिस का बैंक, कोई भी बैंक है, सभी बैंक में नया साल में पैसा मिलेगा। आपको परेशान नहीं होना है, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि सभी बैंक में डीबीटी चालू होना अनिवार्य है। चाहे आपके पास कोई भी बैंक खाता है, प्राइवेट बैंक खाता, सरकारी बैंक खाता या फिर पोस्ट ऑफिस का बैंक खाता, सभी में पैसा मिलेगा, लेकिन तभी मिलेगा जब आपका डीबीटी चालू रहेगा, यानी कि खाते से आपका आधार लिंक रहेगा। ठीक है, अपना अपना बैंक का नाम कमेंट कीजिए। जी हाँ, सभी लाभुक, सभी महिला अपना अपना बैंक का नाम कमेंट करके बताइएगा, सभी के कमेंट की रिप्लाई दिया जाएगा। इसके बाद कौन कौन से महिला को पैसा मिलेगा, कौन कौन से महिला को पैसा नहीं मिलेगा, आपको बता रहे हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, बहुत सारी महिलाएं यहीं पर गलती करती हैं, तो उनको फिर पैसा नहीं मिलता है। तो ध्यान से देखिए कि किनको पैसा मिलेगा, किनको नहीं मिलेगा। तो देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं, ये महिला को नहीं मिलेगा पैसा। जी हाँ, इस बार से बहुत सारी महिलाओं को पैसा नहीं मिलेगा। कौन कौन से महिलाएं हैं, देखिए। पहला, वैसी महिलाएं जिनका उम्र 50 वर्ष से अधिक हो गया है। जी हाँ, आधार कार्ड या फिर राशन कार्ड से आपका उम्र इस महीने 50 वर्ष से अधिक हो गया है, तो अब से आपको मैया सम्मान योजना की कोई भी किस्त का राशि नहीं मिलेगा। 25-25 रुपये मिलना अब आपको बंद हो जाएगा। इसके बाद दूसरा, वैसी महिलाएं, वैसे लाभुक जिनका ससुराल और मायके के राशन कार्ड में नाम है, मतलब दो दो राशन कार्ड में नाम है, आप दोनों जगह से राशन का लाभ उठा रहे हैं और हो सकता है कि दोनों जगह से मैया सम्मान योजना का भी लाभ उठा रहे हैं। ऐसे में जांच होगा और जांच में पता चलने के बाद आपका राशन कार्ड को रद्द कर दिया जाएगा और राशन कार्ड रद्द होते ही मैया सम्मान योजना के कोई भी किस्त का पैसा 25-25 रुपया आपको नहीं मिलेगा, पैसा मिलना बंद हो जाएगा। इसके बाद अगला, वैसी महिलाएं जिनका राशन कार्ड में नाम कट गया, यानी कि नाम हटना। देखिए, यदि आपका राशन कार्ड से किसी भी गलती के कारण नाम हटता है, नाम कट जाता है, तो आपको मैया सम्मान योजना के कोई भी किस्त का राशि नहीं मिलेगा, आपको पैसा मिलना बंद हो जाएगा, क्योंकि राशन कार्ड से ही मैया सम्मान योजना का पैसा मिलता है। इसके बाद वैसी महिलाएं जिनका डीबीटी या फिर आधार सीडिंग चालू नहीं है, डीबीटी या फिर आधार सीडिंग नहीं है, ठीक है, चालू नहीं है उनके खाते में, तो फिर सरकार के द्वारा पैसा भेजा भी जाएगा, लेकिन आपके खाते में पैसा पहुंच नहीं पाएगा, क्योंकि ये आपकी गलती है। तो ऐसी महिलाओं को भी पैसा नहीं मिलेगा। इसके बाद ध्यान दीजिए, बहुत सारी महिलाएं यही गलती करती हैं और इनको पैसा नहीं मिलता है। भौतिक सत्यापन पूरा ना होना। जी हाँ, बहुत सारी वैसी महिलाएं हैं जो कि भौतिक सत्यापन को नहीं पूरा करवाती है, भौतिक सत्यापन को ऐसे ही कुछ भी समझ के छोड़ देती हैं। तो आपको ये गलती नहीं करना है। हर साल वार्षिक भौतिक सत्यापन आपको कराना अनिवार्य है। हर साल एक बार आपको सत्यापन कराना ही होगा कि आप योग्य लाभुक हैं, तभी आपको पूरे साल पैसा मिलेगा। और इस बार का भौतिक सत्यापन शुरू होने जा रहा है, तो सत्यापन जरूर करा लीजिएगा, तभी आपको लगातार पैसा मिलेगा। और सत्यापन कराइएगा तभी नया लिस्ट में नाम आएगा। सत्यापन नहीं कराते हैं तो नया लिस्ट में नाम नहीं आएगा और आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो ये वैसी महिलाएं हैं जिनको इस बार से पैसा नहीं मिलेगा, तो ध्यान में रखिएगा, कोई भी गलती आपको नहीं करना है। चलिए, इसके बाद आगे का अपडेट देखते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या अपडेट है, बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है। सभी महिलाएं यहाँ पर ध्यान दीजिए, सिर्फ इन्हीं महिलाओं को पैसा मिलेगा। मैया सम्मान योजना की कोई भी किस्त की राशि सिर्फ इन्हीं महिलाओं के खाते में आएगा। कौन से महिलाओं के खाते में आएगा, ध्यान दीजिए, खाली इस महिला को मिलेगा पैसा। तो कौन कौन से महिला को मिलेगा, पहला, वैसी महिलाएं जिनका खाता आधार से जुड़ा हुआ है, उन्हीं को पैसा मिलेगा। आपका बैंक खाता आपके आधार कार्ड से जुड़ा हुआ होना अनिवार्य है, जुड़ा हुआ होना चाहिए, तभी आपको पैसा मिलेगा। तो अगर आपका खाता आपके आधार से नहीं जुड़ा है तो जुड़वा लीजिएगा आधार सेवा केंद्र में जा कर के। तो पहला बात ध्यान में रखना है, सिर्फ इन्हीं महिलाओं के खाते में पैसा आएगा, मैया सम्मान योजना की कोई भी किस्त की राशि। अभी बहुत सारा किस्त जारी होना है। दूसरा, वैसी महिलाएं जिनका डीबीटी चालू होगा, उन्हीं के खाते में पैसा आएगा। आपका खाता में डीबीटी चालू होना जरूरी है। डीबीटी चालू है या फिर नहीं, ये आप लोग कैसे चेक कर सकते हैं, आपके घर के आसपास जो भी ऑनलाइन सेवा केंद्र होगा, प्राज्ञा केंद्र होगा, वहाँ जाइएगा, उनसे बोलिएगा कि हमारे डीबीटी चालू है या फिर नहीं, चेक कर दीजिए। आपसे ओटीपी मांगेंगे और चेक कर देंगे। डीबीटी चालू है तो अच्छी बात है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको पैसा लगातार मिलेगा। यदि डीबीटी चालू नहीं है तो मोबाइल नंबर दे करके
तुरंत से डीबीटी को चालू करवा लीजिएगा। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें चालू होना चाहिए, इन्हीं महिलाओं को पैसा मिलेगा। इसके अलावे आवेदन का सत्यापन होना चाहिए। जी हाँ, आपके आवेदन का सत्यापन होना चाहिए। हर साल वार्षिक भौतिक सत्यापन होता है, आपका सत्यापन कंप्लीट रहेगा तभी आपके खाते में पैसा आएगा। इसके बाद राशन कार्ड में नाम और राशन कार्ड का केवाईसी। देखिए, आपका राशन कार्ड में नाम होना जरूरी है, क्योंकि राशन कार्ड के आधार पर ही मैया सम्मान योजना के लाभुकों को पैसा दिया जाता है। और राशन कार्ड में नाम आपका तभी रहेगा जब आपका राशन कार्ड का केवाईसी कंप्लीट रहेगा, इसलिए केवाईसी और राशन कार्ड में नाम दोनों जरूरी है। इसके बाद मान लीजिए मैया सम्मान योजना के आवेदन में किसी और प्रकार की कोई त्रुटि है, कोई और गलती है, तो उसको सुधार कराना है। उस त्रुटि को पहचान कर, उस गलती को पहचान कर प्रखंड कार्यालय या फिर जिला कार्यालय में आवेदन दे करके, दस्तावेज जमा करके, कैसे भी आपको सुधार कराना होगा उस त्रुटि को, फिर से आपको पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। तो खाली इन्हीं महिलाओं के खाते में पैसा आएगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। मैंने आपको एक एक करके हर एक महत्वपूर्ण जानकारी, हर एक महत्वपूर्ण अपडेट और नियम के बारे में बता दिया। तो वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैया योजना से संबंधित कोई भी अपडेट, कोई भी जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। और वीडियो को सभी के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि 3 नया नियम लागू कर दिया गया है और सभी को जानना जरूरी है, नहीं तो नया साल से उनको पैसा नहीं मिलेगा। तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। और आपका कोई प्रश्न है, आपका कोई समस्या है तो कमेंट करके पूछिएगा, सभी के कमेंट के रिप्लाई दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अब अगला वीडियो में नया अपडेट के साथ।